बहुत अच्छी बात है। उनको समझ में आ गया। पहली बात तो उनको उनकी अपनी पार्टी समझ में आ गई आप, और उसके बाद बीजेपी को तो वो जानते ही हैं। उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प था। तो वो जो भी कुछ आप में हो रहा था उसको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। बहुत अच्छी बात है वो बीजेपी में आया है, बीजेपी में आया है, उनका स्वागत है। बड़ा झटका लगा। कई सांसद जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुझे बहुत अच्छी बात है। उनको समझ में आ गया। पहली बात तो उनको उनकी अपनी पार्टी समझ में आ गई आप, और उसके बाद बीजेपी को तो वो जानते ही हैं। इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प था। तो वो जो भी कुछ आप में हो रहा था उसको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। बहुत अच्छी बात है वो बीजेपी में आया है, बीजेपी में आया है, उनका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। जो वोटिंग हुई है उससे जो समझ में आता है वो यही है कि सरकार जो है जरूर बनेगी। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष पर जो आरोप लगाए सरकार ने लगाया, और उनका कहना है कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थक में हैं, तो सरकार इसमें आगे स्टैंड ले। अगर समर्थ में वो थे तो उसको ओके कर रहे थे, तो फिर उन्होंने क्यों डिवीजन के आधार पर जो है वो चुनाव मांगा? नहीं मांगा। वो समर्थन में नहीं है। वो कहते हैं कि वो समर्थन में है, समर्थन में नहीं है। आज बिल गिरने के बाद जिस तरह के एक्सप्रेशंस उनके थे, जिस तरह से वो लोग आपस में मिले, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने। वो ये नहीं कहता कि वो समर्थन में। अगर समर्थन में थे तो उन्होंने वो संशोधन पास कर देना चाहिए। वो नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। वो नहीं चाहते कि महिलाएं जो है वो राजनीति में 33% आरक्षण लेकर विधानसभा और लोकसभा में। वो सिर्फ दिखावा है। वो कह रहे हैं कि परिसीमन का जो विरोध किया गया था, महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं था। परिसीमन बहुत जरूरी है उस काम के लिए, जबकि क्योंकि सीट्स बढ़ेंगी, और जबकि आदरणीय अमित शाह जी ने ये भी कहा वहां पर कि 50% सीटें सब स्टेट्स को बढ़कर मिलेंगी। फिर उनको क्या परेशानी? आज परिसीमन की बात मैं आपको बताता हूँ। परिसीमन में क्या हो गया है, कुछ लोकसभाएं ऐसी हैं, एक लोकसभा ऐसी है तेलंगाना में, जो बता रहे थे वहां कि उसमें 49 लाख लोग वोटर हैं। नॉर्थ बेंगलुरु नॉर्थ 39 लाख वोटर। आज जो चीजें थी वो ये कब की है? परिसीमन बहुत पुरानी है। आज जो है जनसंख्या का जो अनुपात है बहुत सारी सीट्स में वो बदल गया है, उसको बैलेंस करना होगा। अब एक बताइए, एक सांसद 49 लाख लोगों को कैसे केटर करेगा? नहीं कर सकता। उसके लिए परिसीमन जरूरी है। आज महिलाओं के लिए अगर 33% आरक्षण लाना है तो उसके लिए सीट्स बढ़ानी पड़ेगी। सीट्स बढ़ानी पड़ेगी तो परिसीमन इस तरह से करना पड़ेगा हमको। एक बैलेंसिंग की एक्सरसाइज थी वो परिसीमन। उसका विरोध होना ही नहीं चाहिए था। तो उन्हें विरोध करने की आदत है। कोई भी चीज ऐसी है इन दिनों, ये बताइए, कि जो सरकार ने पेश की हो और इन्होंने विरोध न किया हो उसका। कोई समर्थन दिया है इन्होंने किसी भी चीज का? नहीं देते ये समर्थन। उनकी पॉलिसी है कैसी? अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है। जो ट्रम्प हैं, उन्होंने भारत को अपमानित करने का काम किया है। जगह जगह भारत में विरोध इसका शुरू हो गया है। वो ट्रम्प साहब के बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई। वो सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। वैसे आदमी की कथनी पर हम क्या टिप्पणी करें?